नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज ये हमारी क्लास रहेगी सीरीज की, जिसमें आप श्रेणी पढ़ेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। और सीरीज चल रही है, इससे लगभग 3-4 क्लास अपनी हो चुकी थी और इससे आगे की क्लास को सवालों को कंटिन्यू करते हैं। और अपने यहाँ तक कर चुके थे और लगभग अपना ये वाला सवाल लगभग 25 तक कर चुके थे। शायद अब 26 से स्टार्ट करेंगे। तो 26 वाला ये सवाल है, वहाँ तक अपन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये क्लास बहुत स्लो चल रही है और अपनी इस क्लास को थोड़ी सी छोटी करने का भी विचार है, जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, अपने इससे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है, यहाँ तक अपन ने बंद किया था। ये वाला यही क्वेश्चन है। इस तो देखो, ये जो बोर्ड पर दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। तो अब इसको आगे कंटिन्यू देखो, 26 वाला ये क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से करेंगे वो अपन देख लेते हैं। और देखो, ये जो सीरीज दी हुई है ना, क्या दी हुई है मैंने बताया था 6। कहाँ तक दी हुई है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था। ये फार्मूला को यहाँ पर देख लेते हैं। एस एन बराबर क्या पढ़ा था? n+1 और 2n+1/6। ये प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला है। ये समझ में आ रहा होगा। देखो, इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो ये टर्म दी हुई है ना, पूरी 1 से लगाकर 20 तक, 1 से लगाकर क्या करेंगे 20 तक याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सीरीज में n की वैल्यू क्या है? 20 तक है। और सीरीज को 1 से लगाकर कहाँ तक करेंगे? 20 तक चालू करेंगे। और 1 से लगाकर 5 तक का स्क्वायर क्या कर देंगे, उसमें माइनस कर देंगे। तो देखो, इस फॉर्मूले को 20+1 और 20 दूनी 40 +1 कर देते हैं बटे 6। और माइनस कहाँ तक घटा देंगे? 1 से लगाकर कौन सी सीरीज घटा देंगे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 तक ही है ना। ये वाली क्या सीरीज कर देंगे, ये माइनस कर देंगे इधर। समझ में आ रहा होगा। तो देखो, इसको भी, इसमें कितने टर्म है? 5 है। तो 5 + n और यह 5 बटे 6। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आप देखो, इसको सॉल्व करते हैं। 20 × 21 = 41 बटे 6। फिर माइनस के 5 × 6 और इंटू कितना आएगा? 10 + 11 और 6। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। 6 से 6 कैंसिल हो गया। यहाँ देखो, 6 पहले 2 से 3 बार, ये 10 बार गया। 3 से ये 7 बार गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 70 × 41 माइनस, देखो ये 6 से 6 बार गया, तो ये कितना आ जाएगा? 55। यहाँ तक समझ में आया? जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो अभी तो नीचे दिख रहा है 28 70 माइनस के 55। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा अपना? कितना आंसर आएगा? इसमें से माइनस कर देंगे 28 15। ये क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको अपन देखो इस तरीके से करेंगे, समझ में आया होगा। 1 से 5 तक ये क्या है? सीरीज मिसिंग है, तो उसमें से अपन ये माइनस कर देंगे। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, 27 वाला क्वेश्चन है। ये भी सिंपल सा सवाल है और इसको अपन अब देखो, इसमें क्या पूछा हुआ है? क्या पूछा हुआ है? देखो, टर्म दी हुई है किसका? सम का स्क्वायर का टर्म दी हुई है। तो इसको देखो, सम किसी भी सम संख्या के वर्ग का ऐड, तो अभी अपने ये फॉर्मूला ऐसा कोई पढ़ा नहीं है, तो इस सीरीज में कोई फॉर्मूला फिट नहीं हो पा रहा है। अपन देखेंगे इसको सीरीज, ऐसी सीरीज बनाई जाए जिससे अपन को जो फॉर्मूले पढ़े हो उन फॉर्मूलों का यूज किया जा सके। तो देखो, इनको कैसे बनाया जाए
दो दो के वर्ग को क्या लिखा जाएगा, 2 × 1 लिखा जा सकता है क्या, प्लस 2 × 2 इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, 2 × 3 इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता ना। तो इस तरीके से ये टर्म चलती रहेगी, ठीक है। सॉरी, चलना कहाँ तक है, 10 तक है। तो देखो चलो 10 तक चलना है, सॉरी 10 तक नहीं चलना है, 2 4, देखो ये 2 4 6 और 8 की भी यहीं से टर्म लिख लेते हैं, 2 × 4, फिर यहां से आ जाएगा 2 × 5 10 आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 टर्म है ये। तो इस तरीके से यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, देखो ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, सब में कॉमन मैच कर रहा है। तो इसको कॉमन लेके 1² + 2², सॉरी अभी देखना इसमें 2 कॉमन को स्क्वायर आएगा, सॉरी गलती हो गई, इसमें से 2 है, स्क्वायर है सबके ऊपर लगा हुआ है, 3² 4² और 5², ये सीरीज बन गई। अब ये सीरीज बन गई तो अपन ने ये सीरीज का क्या पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला अपन ने सीरीज का पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया ना अपने ये सीरीज का फॉर्मूला, ये सीरीज का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ है तो देखो इसमें फॉर्मूले में अपन यूज कर लेंगे। तो इसको क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। अब इसमें कितने टर्म है, 5 है, तो 5 n+1 यानी 6 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 × 11 बटे 6, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये, कोई गलती तो नहीं कर रहे अपन, गलती कर रहे हैं तो आप यहां से बता देना। तो यहां से 55, 4 × 55 और 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 तो 220। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको, यहां तक कोई दिक्कत, तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको शॉर्ट तरीके से भी अपन कर सकते थे, किस तरीके से कर सकते थे, देखो इसमें एक सीरीज बन रही है, सीरीज में एक पहला टर्म ले लेते हैं, पहला टर्म कौन सा है, 2 है, और 2 को लास्ट के टर्म में भाग दे देते हैं, यानी 10 है और 2, ये पहला पद है, यानी पहला पद नहीं मतलब जिसपे स्क्वायर है, ये स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 का इसमें भाग देते हैं 5, तो ये 1 से लगाकर कहां तक सीरीज चलेगी, 5 तक चलेगी। तो इस तरीके से इसको शॉर्ट करके कर सकते हैं। और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कॉमन, सॉरी पहला पद ही ले लेते हैं, पहला पद ले लेते हैं और उसमें इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 5 पद आ जाएंगे, 5 पद को यहाँ से फिर इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सभी समझ में आएगा। देखो अगले क्वेश्चन के इस तरीके से समझेंगे। अगले क्वेश्चन को देखो, 2 से स्टार्टिंग है और 40² तक गया हुआ है, तो उसको अपन डायरेक्टली करेंगे, कितना है 2², देखो 2² को क्या लिया है अपन ने, कॉमन लिया है, 2² को कॉमन लिया है, तो यहां से 2² को कॉमन लिया है तो इसको यहां लिख लेंगे, 2² को कॉमन लिया हुआ है, तो यहां पर क्या करेंगे फिर, देखो यहां पर क्या करेंगे, 40 लास्ट टर्म दिया हुआ है और 2 से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 20 तक आ जाएगा। यहां तक समझ में आया, क्योंकि यहां तक समझ, ये किसकी टर्म आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, a², 2² + 3², ये डैश कहां तक चला जाएगा, +40 तक चला जाएगा। यहां तक की दिक्कत हो, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो उस फॉर्मूले से अभी जो किया था उससे कर सकते हैं। तो देखो इसको 2² ऐसे ही लिखा रहने दो, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, n की वैल्यू कितनी है, 40 है, और 40 + 1 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80, 80 + 81, और बटे कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। वही फॉर्मूला लगाया है, ये वाली वैल्यू में मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी है, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ से इसको ये आ गया,
सॉरी गलत कर रहे थे, एन की वैल्यू क्या आ गई अपने यहाँ से, एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू 20 आ गई है, एन की वैल्यू क्या आ गई है अभी यहाँ, ये गलत, सॉरी गलत कर रहे थे अपन, देखो ये थे 20 तक आ गया, तो यहाँ से 20 वैल्यू आ जाएगी, 20 इंटू 21 और इंटू 41 बटे 6, ये आ जाएगी वैल्यू, समझ में आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 6 और 10 और 3 से 7, अब ये आ जाएगा 4 इंटू 70 इंटू 41, फिर आ जाएगा ये 7 चौक 28, 280 इंटू 41, 280 इंटू 41 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिख रहा होगा बोर्ड पे अभी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपन कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया होगा, क्योंकि अगर देखो ये अपन ने यहां से क्या लिया, दो, इस सीरीज को इस तरीके से लिखना था, वैसे कैसे लिखना था, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, डैश करके जाएंगे तो 2 इंटू 20 यहाँ आ जाएगा, ये सीरीज बन जाएगी। और यहाँ से क्या कर लेंगे, 2 कॉमन, 2 की पावर 2 कॉमन ले लेते, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये यहाँ तक 20 का स्क्वायर यहाँ तक आ जाएगा, ये सीरीज बनने वाली थी, इसलिए अपन ने इसको शॉर्ट में बता दिया, जिससे इतना ये टर्म थे ना, ये 2 डायरेक्टली ओके, ये सीरीज अपन को लिख सकते हैं। ये सीरीज भी नहीं लिखने पड़ेगी, तो डायरेक्ट क्या करना है, इसको भी नहीं लिखना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला एन की वैल्यू 20 मालूम प्राप्त हो गई, 20 अपन को प्राप्त हो गई, 20 प्राप्त होने के बाद अपन को यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं, ये स्टेप अपना यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ में आया होगा, ये टर्म अपन हटा सकते थे, ये वाला टर्म अपन हटा सकते थे, डायरेक्टली कर सकते थे ना। देखो कॉमन 2 की पावर 2 इसमें आया हुआ है, और 40 बटे 2, 20 की वैल्यू, ये क्या है, एन की वैल्यू आ गई, डायरेक्टली ये इस फॉर्मूले में पुट करके इसको निकाल सकते थे। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी अपन सॉर्ट करेंगे। इसमें से देखो कितना कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आएगा इसमें से, 28 वाला, सॉरी 29 30 वाला, ये वाला सवाल है, सॉरी 29 वाला सवाल है बोर्ड पर, देखो इसमें कितना कॉमन है। स्टार्टिंग में पहली वाली जो स्क्वायर होती है वही कॉमन होती है, 3 स्क्वायर क्या है, कॉमन है, 3 स्क्वायर कॉमन है। फिर मैंने इसके बाद क्या बताया था, 3 स्क्वायर अगर कॉमन है तो यहां से क्या कर देंगे, यहां से लास्ट का टर्म कितना है 30, और इसमें 3 का भाग दे देंगे, किसका भाग दे देंगे, इसका भाग दे देंगे, इसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहां से कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त होगा, ये एन की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगर यहां से एन की वैल्यू प्राप्त हो गई तो इस फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, उसको पुट कर सकते हैं, एन की वैल्यू प्राप्त हो गई, एन की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो देखो इसमें क्या कर, कॉमन तो पहले लिख लेते हैं, कॉमन तो ये हमेशा आ गया तो आगे लिख लेते हैं, फिर इसको देखो कर क्या आ गया, 10 आ गया, 10 प्लस 1 10, और यहां से 2 इंटू 10 प्लस 1 बटे 6, यहां तक इसको कर सकते थे। जब इसको करेंगे तो देखना यहां से 9 लिख लो, 10 इंटू 11 20/6, इसको 2 से कैंसिल कर दो, 5 3 का 9, यहां तक हो गया। अब 15 यहां से लिख 15 की 5, 15 1 16 इंटू 21। जब इसको सॉल्व करना आप तो कितना आएगा, आप करके देख लेना, 34 65 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया होगा आपको, ये कितना हो जाएगा, यहां से अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, स्क्वायर वाला अपने जो फॉर्मूला दिया था इस टाइप का कोई पढ़ा नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए अपने स्क्वायर को किस में, सीरीज में कन्वर्ट करना था। एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग का पढ़ा था, लेकिन वर्गों के स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था।
वर्गों के स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, अगर ऐसा आया तो इस तरीके से कन्वर्ट करना है और फिर इसको इस तरीके से करना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और प्रैक्टिस के लिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। देखो तो देखो ये जो क्वेश्चन था ये समझ में आ गया होगा। इस तरह के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो, ये भी देखो, इसमें कॉमन कितना दिया हुआ है, 4² कॉमन दिया हुआ, लास्ट में कितना है 40 है। 40 में कितने का भाग दे देंगे, इसमें 4 का दे देंगे तो 10 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। तो देखो ये टर्म चलेगी, ये फॉर्मूला चलेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ से 16 का गुणा हो जाएगा, यानी कुल मिला के देखो यहाँ से ये वैल्यू चेंज हो जाएगी ओनली। यहां से क्या आएगा 16 तो 6। अब इसको काट लो, 3 दूनी 2 और 8 से, और और 3 से कट जाएगा। देखो 7 या 21 आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 80। देखो 80 इंटू 11 इंटू 7। तो यहां से जब इसको सॉल्व करना आप 61-60 आंसर आएगा। ये समझ में आया आपको। तो इसी तरह से देखो ये प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है और क्लास स्लो स्लो चल रही है। 31 वाला क्वेश्चन देखो, 31 वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये सीरीज थोड़ी सी समझने लायक है, ये सीरीज समझने लायक है। और यहाँ पर अपन को क्या क्या चेंज करना है वो देखना है, क्या क्या चेंज करना है, क्या क्या अपन चेंज कर सकते हैं वो देखना है। यहाँ से देखो 1² प्लस 3² प्लस 5², ये वाली सॉल्व है। इस तरह की सीरीज का अपन ने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ा है अभी? इस तरीके का फॉर्मूला अगर आगे अपन पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला भी होता है इसका। तो इस तरीके का एक फॉर्मूला देखो लिखा देता हूं यहां से। अगर क्या दिया हुआ हो, पहले अपन ने फॉर्मूला किसका पढ़ा था, स्क्वायर वाला पढ़ा था। प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक वर्गों के योग का फॉर्मूला दिया था। किसका दिया था, n² प्राकृतिक संख्याओं का दिया था। और विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला दिया था। और किसका दिया हुआ था, n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला और n विषम संख्याओं का फॉर्मूला। लेकिन अभी सम संख्याओं के क्या दिया था, सम संख्याओं के स्क्वायर के ऊपर का नहीं दिया हुआ था, विषम संख्या के स्क्वायर का एक फॉर्मूला जरूर दिया हुआ है। तो देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला दिया हुआ है। देखो शायद इसको, हाँ ये दिया हुआ है, देखो सॉरी, ये जो बोर्ड पर दिखा रहा हूं ये आ गया। ये फॉर्मूला का अपन यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के यूज करके जो पहला वाला सवाल था उसको अपन यूज करेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का है तो उसको करेंगे अपन। देखो इस फॉर्मूला का यूज अपन करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए अपने सवाल को करेंगे। देखो फॉर्मूला का सम का कौन सा फॉर्मूला लिखा था अपन ने, n+1 और क्या था बटे n+1 बटे 2 और इसके पूरे पे क्या था, स्क्वायर था। ये फॉर्मूला था, ठीक है। इसका यूज करेंगे अपन। तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ 15 है। तो यहां से देखो 15 इस यूज करेंगे इसको S50। तो 15 इंटू 16 बटे 2 क्या करेंगे 2। क्या समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक समझ में आ रहा होगा।
8 आ जाएगा, 15 × 8, इस पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 15 × 8 का स्क्वायर करेंगे तो इसको सॉल्व करना है। और इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, गलत कर रहे थे, सॉरी। देखो इस फॉर्मूलो, ये फॉर्मूला क्या है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। लेकिन ये जो संख्या सीरीज दी है 31, वो क्या है, ये प्राकृतिक घन का संख्या नहीं है, ये क्या है, पूरी विषम संख्याओं के, सॉरी क्या, एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। लेकिन ये सीरीज, सॉरी रुक जाओ, गलती, सॉरी ये गलत, ये अपने ये फॉर्मूला लगा रहे थे ना, ये अपने अभी क्यू वाला कहा है, अपने ये वाला जो फॉर्मूला है अभी ये क्यू वाला नहीं है, अपन गलत कर रहे थे, सॉरी। तो देखो इसमें ये स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैन प्राकृतिक वर्ग स्क्वायर का फॉर्मूला n+1 और 2n+1 बटे 6, ये वाला यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। देखो इस सवाल को, सॉरी, इस तरीके से करेंगे। देखो ये तो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, नेचुरल प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है। लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है। तो इसमें मिसिंग कौन कौन सी है, देखो -2, 2² इसमें मिसिंग है, 3² + 4² + 5², डैश यहाँ तक क्या लगेगा, 14 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर। तो देखो ये टोटल सीरीज बन गई, ये टोटल सीरीज बन गई है ना। ये टोटल सीरीज में से क्या कर देंगे अपन, किसका माइनस कर देंगे, इसका माइनस कर देंगे। क्या क्या अपन ने ऐड किया है इसमें से, ये किया है 2, 4, 5, क्योंकि इनकी सीरीज अपन ने पड़ी हुई है। तो क्या करेंगे, 2², 4², 6, इस तरीके से चलता रहेगा। और यहाँ से ये वाली सीरीज को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो ये सीरीज प्राकृतिक, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ कैसे लग जाएगा, यहाँ 15 × 16 और 15 × 30 31 बटे 6 लग जाएगा। और यहाँ से मैंने बता चुका था, इस तरीके के अगर होगा तो क्या करते हैं, इसमें कौन सा स्क्वायर, दो स्क्वायर को अपन बाहर लिख लेंगे। तो फिर क्या है, नेचुरल संख्या बन जाएगी। कौन सी पद हो जाएंगे इसमें, 14 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे इसमें, 14 पद हो जाएंगे। 7 में 1 8 हो जाएंगे, और 7 दूनी 14, एक कितना हो जाएगा, 14 1 15। ये वाला फॉर्मूला लगा के ये यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। इस तरीके से देखो, इसको सॉल्व करना हो तो इस तरीके से टर्म को इसको यूज कर सकते हैं। ये वाला ये है, और ये जो सीरीज चली हुई है ये इसका है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 8 6 तो 5 15, 8 पंजे 40, 40 × 31 आ जाएगा, माइनस के 4, और यहाँ से 2 3 6 4 तो 5 15, 5 चौक 20, 7 दूनी 14, यानी 140। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो बोर्ड पर भी तो दिख रहा है, ये 680 आ जाएगा। देखो 4 4 12, 4 वो 0 आ जाएगा, 4 4 12, 1240 आ जाएगा। सॉरी कितना आ जाएगा, 1240। यहाँ से 4 का करेंगे, 4 16, 4 1 5, तो इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 680 आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये समझ में आ रहा होगा आपको। इस तरीके से कर रहे थे अपन, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गए तो जल्दी फास्ट के चक्कर में अपन गलती करते हैं। ऐसे गलती अपने एग्जाम में नहीं करना है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए अपनी क्लास को स्लो स्लो चल रहे हैं, जिससे कोई भी क्लास किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। ठीक है ना, क्योंकि इस सीरीज का जो लिखा हुआ है 31 क्वेश्चन, इस सीरीज का कोई अपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है, नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का टोटल का पढ़ा हुआ है, और सम संख्याओं का टोटल का पढ़ा हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एन विषम संख्याओं का योग पढ़ा हुआ है, और एन विषम संख्याओं के योग का दिया हुआ है, और नेचुरल संख्या के वर्गों का योग का भी दिया हुआ है, और एन नेचुरल संख्या के घनों का भी फॉर्मूला दिया है, जो मैं इससे अभी बताने वाला हूं। देखो ये भी फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको अब दिख रहा होगा। देखो थोड़ा सा बोर्ड पे हम नीचे दिखा रहा हूं। अभी ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, इसको यूज अपन करेंगे। ठीक है ना, ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन जो आया होगा वो भी समझ में आया होगा आपको।
तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के यूज करते हुए अपन क्या कर देंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो को ये फॉर्मूला लिख लेना है अपन को, ये नोट कर लेना है इसको, Sn बराबर n+1/2, और इसमें पूरे पे क्या है, स्क्वायर है। ये है घनों का। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। देखो 32 वाला क्वेश्चन है, 32 वाला, ये देख लेते हैं। और देखो ये जो फॉर्मूला लिखा है, बस इसमें क्या दिया हुआ है, प्रथम n 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग दिया हुआ है। तो n की वैल्यू कितनी दी है, 20 दी हुई है। इसमें वैल्यू में अपन पुट कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। वैसे से सीरीज क्वेश्चन से कौन सी सीरीज बनेगी, ए क्यू बी क्यू, वो सॉरी 1 2 क्यू 3 क्यू, ये ऐसे चलता रहेगा। और कहाँ तक चल रहेगा, 20 प्राकृतिक, यहाँ 20। इसका टोटल पूछ रहा है अपन से, इसका टोटल पूछ रहा है। तो देखो n 20 × 21/2, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा होगा। बड़ा और कर देता हूँ मैं, बड़ा लिख देता हूँ 10। तो यहाँ से कितना आएगा, 210। ठीक है, 210 × 210, इसको गुणा कर लेना आप। 210 को जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 44 और 100 आ जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। ये समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले बेस पे ही था ये क्वेश्चन था, और आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह प्रथम n 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का जो फॉर्मूला दिया था उससे ये करेंगे। इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन अपना रहा 34 वाला। 34 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसको इस तरीके से कर देते हैं। इसमें मिसिंग क्या है, देखो इसको कौन सा 34 वाला क्वेश्चन है, इससे पहले 33 वाला, सॉरी ये क्वेश्चन जंप हो गया था। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को करेंगे अपन, और क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से बोर्ड पर, जल्दी जल्दी नहीं करना है। पिछले क्वेश्चन में अपन ने बहुत सारी गलती कर दी थी। सॉल्व इट। हाँ तो देखो 4 5 6, लेकिन इसमें कुछ टर्म मिसिंग है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। सॉरी मिसिंग है, तो मिसिंग क्या है, 1 से 3 मिसिंग है। क्या कौन सी मिसिंग है, अपने 1 से 3 मिसिंग है। 1 से 3 तक मिसिंग है, यहां से समझ में आ रहा है। तो ये 1 से 3 की मिसिंग है, लेकिन अपन तो कहां तक निकालेंगे, 1 से लगाकर कहां तक निकालेंगे, 1 क्यू 2 क्यू 4 क्यू, ये जो मिसिंग है ना ये, और इससे अपन चलते जाएंगे। और कहां तक दी हुई है सीरीज, 10 तक दी हुई है। तो इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे टोटल में से। तो इसमें से कौन सी माइनस कर देंगे, ये वाला चीज मिस कर देंगे। अब देखो यहां से n की वैल्यू इसमें कितनी है, इसमें n की वैल्यू कितनी है, 10 है। और यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो दोनों में यहां से पुट कर दो। 10 है तो यहां से देखो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 10 × 11/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से देखो इसको कर देंगे, इतना n की 3 है, 3 × 4/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे। यहां समझ आया, इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये माइनस था, और यहां से 2 कर देंगे तो 55 आ जाएगा। 55 का स्क्वायर कितना होता है वो देख लो, 55 का कितना होता है आपको ये याद होना चाहिए 55 को। ठीक है 55 को आप देख लेना, इस तरीके से कर लेंगे। अगर आपको ये नहीं हो रहा हो तो यहाँ से देखो इस तरीके से कर सकते हैं। 55 का क्या था, स्क्वायर था। अगर यहाँ से अपन नहीं करें तो इस फॉर्मूले से यहाँ से ये भी 1 भी बन रहा था, क्या बन रहा था, 55 स्क्वायर माइनस के 6 स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b। इससे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं अपन। तो देखो 55 + 6 और 55 माइनस के 9, 55 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 5 कितना होता है 11, और 5 1 61 आ जाएगा। और इंटू इसमें से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 9 में से ये क्या
कितना बचा, सॉरी 61, और इसमें से 5 में से 6 गया तो 9, और फिर इसमें से एक इधर ले लिया तो 49। बात वही पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ही इसको इतने कर लेते, लेकिन जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 29, 89, ये आंसर आएगा। ये समझ में आया होगा, इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं है तो यहाँ से 55 का स्क्वायर निकाल लेना आप, 55 का स्क्वायर में से माइनस के 36 घटा देंगे तो ये भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो 34 वाला क्वेश्चन है, 34 वाला क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। और इसमें भी क्या है देखो, ये समझ में आया होगा। अब 34 वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अब ये देखो 2 4 6, ये क्या है, सम का सीरीज दी हुई है। किसकी सीरीज दी हुई है, सम की दी हुई है। अब इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है जिससे अपन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको दो तरीके से अपन ने इसको बताया था। पहले तो इसमें कॉमन लेना बताया था कि अगर इस टाइप की सीरीज है तो 2 की को देखो, इस टाइप की सीरीज बनी हुई है तो इसको देखो इरेज कर देते हैं। ये टाइप की सीरीज बनी हुई है तो इसमें से 2 क्यू देखो, 2 क्यू तो ऐसा ही बना है, प्लस यहां से क्या करेंगे, क्या कर देंगे 2 × 2 प्लस 2 × 3, 6 आ जाएगा। इस तरह से ये चलेगी, 2 × 5 की सीरीज चलेगी। तो इसमें से कॉमन कितना ले सकते हैं अपन, कॉमन देखो इसमें कॉमन कितना आ सकता है, इसमें से कॉमन 2 की पावर 3 कॉमन आ सकता है तो 1 क्यू लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3 तो यहाँ से 2 क्यू, 3 क्यू, डेढ़ कितना बन सकता है, 5 क्यू बन सकता है। अगर ये यहाँ तक आ गया तो 2 क्यू को तो ऐसे ही लिखने दो। फिर यहाँ से ये फॉर्मूला 5 टर्म है, 5 × 6 बटे 2, तो इसका कितना है, ये वाला अपन लगा सकते हैं फॉर्मूले 6, कितना आ गया 15 का वर्ग। यहां से करना है, इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया अपना। देखो इसमें अभी ये आंसर नहीं है, 2 पे 8 भी दिया होता, 225 × 8, जब इसको सॉल्व करेंगे तब कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। ये था तरीका प्रॉपर करने का। अगर शॉर्टकट में करना है तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, मैंने बता चुका था। इसको भी देखो किस तरीके से करेंगे, ये कॉमन को, ये सारे स्टेपों को हटाना है तो क्या करेंगे, 10 कौन से टर्म है, 10 में किसका भाग देंगे, पहले टर्म का। पहले टर्म क्या है, जैसे 2 क्यू दी हुई है ना, तो ये वाली जो टर्म है उसका इसमें भाग देंगे तो 5। ये किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, n की वैल्यू प्राप्त हो गई। और 2 को यहाँ बाहर निकाल के रख लेते हैं और फिर उसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, ये वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करके 5 × 6 बटे 2। इसको इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट इसको करने के बाद वही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, समझ में आया होगा। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत डाउट हो तो बताइएगा। 34 वाला क्वेश्चन था। अब अच्छी प्रैक्टिस भी हो रही है अपनी, और स्लो क्लास भी चल रही है। अब देखो 35 वाला क्वेश्चन है, इसको देखो 3 से चालू हुई है तो इसको भी देखो शॉर्टकट में ही करना है, और इसको इसी तरह से इसको करना है। कैसे, 3 की पावर 3 क्या है, इसमें कॉमन है, लास्ट में कितना है 3 है, और इसमें किसका भाग देंगे, इसका 3 का, तो कितना आ जाएगा 10। ये किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। इसको क्या कर लेते हैं, 3 की पावर 3 को ऐसे ही बना रहने दो। फिर इसमें n की वैल्यू 10 आ गई तो 10 × 11 बटे 2, और इस पर 2। इसको जब सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, 81 600
75 आंसर आएगा। ठीक है, डायरेक्टली स्टेप अपने कर दिए, बस सिर्फ अपना गुणा आना चाहिए फास्टली, तभी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। ठीक है, गुणा फास्टली आना चाहिए तब इसको कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दे दो पंजे 10 कर लेना, 11 55, तो यहाँ से इसको कर लेना 3 की इंटू 55 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व कर लेना 55 का स्क्वायर अभी करके इस तरीके से आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो 36 वाला क्वेश्चन देखो, 36 वाला भी नेचुरल बनाने के लिए सीरीज में जो मिसिंग है उनको क्या कर देंगे अपन, घटा देंगे। पहले सीरीज में तो क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, और घटाने में क्या क्या चीज अपन को ऐड की है वो अपन इसमें से घटा देंगे। तो इस तरीके से सवाल मैंने कराया था और हो भी गए थे। तो देखो इसमें क्या क्या मिसिंग है, ए क्यू प्लस 2q प्लस 3q प्लस 4q प्लस 5q प्लस 7q डैश यहाँ तक क्या आएगा 14q प्लस 15q। ये तो पूरे टोटल सीरीज आ गई। तो इसमें से अपन ने क्या क्या ऐड किया है, 2 4 किया हुआ है, 5 और यहाँ से क्या आ जाएगा 6 किया हुआ है, 14q। इस सीरीज को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, 2q 4q 6q डैश 14q। तो देखो अब आसान से आप कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को यूज करके। ये इस फॉर्मूले में क्या वैल्यू थी, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से इस फॉर्मूले में जब यूज करोगे ना तो n की वैल्यू कितनी है 15 है। इस फॉर्मूले में यूज की वैल्यू करोगे तो देखो इसमें से इस तरीके से पहले तो इसको क्या कर लेंगे अपन 2 की पावर 3 निकाल लेंगे कॉमन, फिर 1q 2q इस तरीके से निकालेंगे, उसमें 7 का भाग देंगे तो 7q। इस तरीके से सीरीज बन जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये सीरीज बन गई। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं अपन। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर लेना। देखो 15 इंटू 16 बटे 2 इस पे इस तरीके से, और माइनस देखो इसको कर देता हूँ मैं 3 और 7 है 7 इंटू 8 बटे 2 इस पे बर, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। जब इसको आप इसको सॉल्व कर लेना तो इसको डायरेक्टली आंसर मैं लिख देता हूं 81 28 आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से गुणा करता रहूं तो लंबी क्लास चलाएगी। सिर्फ अपन को ये तरीका आना चाहिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये मेथड पूरा प्रोसेस आना चाहिए। गुणा भाग तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पावर करना तो आपको आना। इससे अगर मैं ये छोटी चीजें ये काटता इसको कराते रहूंगा तो मेरी क्लास लंबी चली जाएगी, और कुछ नहीं है। आप इसको काट के घर देख लेना आंसर इसमें। अगर ये मेरे से गलती हो इसमें हो रही हो तो आप मेरे को कमेंट्स में जल्दी कर देना। ठीक है, अब देखो 37 वाला क्वेश्चन देखो, 37 वाला में क्या कर रहा है, 20 से 101 तक के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 20 से 101 तक के बीच में विषम संख्याओं का योग क्या होगा, देखो इसको समझते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन, पहले तो टोटल 1 से लगा करके क्या विषम संख्या विषम देखनी है, 1 3 5 7, ये यहाँ तक कहाँ तक चलेंगी 101 तक जाएंगी। ठीक है, 101 तक जाएंगी। तो देखो इसको और लंबा करते जाएंगे, 7 डैश 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 कहाँ तक चली जाएंगी 19 20 21 डैश 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 कहाँ तक 100 और 101। ये सीरीज बनी हुई है कि बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ये कॉमा की जगह पे प्लस प्लस लगा लेना। अब देखो यहाँ से टोटल, यहाँ में टोटल संख्या कितनी आ जाएंगी, टोटल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51 आ जाएगी, क्योंकि 100 तक विषम संख्या कितनी होंगी 50 होंगी, 101 ये आ गई तो 51 हो जाएंगी। इसमें से फिर कितना अपन सीरीज कर देंगे, इतना इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसमें एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इस सीरीज की आ जाएगी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी। यहाँ पर यहाँ से कितनी है 10। तो एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा था विषम संख्याओं का टोटल का फॉर्मूला ये दिया हुआ था। तो एन स्क्वायर, तो यहाँ से देखो 51 का स्क्वायर और माइनस के क्या कर देंगे 10 स्क्वायर माइनस कर देंगे। जब इसको करेंगे 51 का स्क्वायर कर लेना 2601 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। इसको माइनस करना 2501 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो सिंपल से सवाल थे, ये 37 वाला भी हो गया और
देखो अगर इससे आगे वाले थोड़े से थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, तो यहाँ से अपना टाइप चेंज हो जाएगा। यहाँ से रहेगा वही फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन थोड़े से थ्योरेटी बेस पे, मतलब थ्योरेटिकल में क्वेश्चन दिए हो कि एक व्यक्ति पहले महीने में 100 जमा करता है, फिर हर महीने में 50-50 जमा करता गया, फिर उसको 30वें दिन में कितना, 30 दिन तक लगातार कंटिन्यू करना पड़ा, 30वें दिन पर उसने कितनी पैसे जमा किए, इस तरह से क्वेश्चन में आएगा। पहले महीने में 100 जमा करता, पहले महीने में 5 बढ़ा देता था, और फिर 30वें महीने तक कितना पैसा जमा होगा, तो इस तरीके से इसको करेंगे। और एक व्यक्ति माह में 500 रुपये जमा करता, प्रत्येक माह में 50 घटा कर जमा करता, तो किस महीने में शून्य हो जाएगा, तो इस तरीके से भी वो ज्ञात करेंगे। तो ये सब थ्योरेटिकल रहेंगे। तो इस क्लास को लंबी न बढ़ाते हुए अपन इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इससे अगले नेक्स्ट क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे। तो ये अपन 37 वाले क्वेश्चन को, 37 से 38 वाले क्वेश्चन को अगली बार में अपन स्टार्ट करेंगे। और तो इस क्लास को आपको कैसी लगी ये क्लास, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आपको ये लॉकडाउन में घर बैठे आपको ये क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल दोनों पर ये क्लास देख सकते हैं। और आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सॉरी फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को नीचे जो एड्रेस दिया हुआ है यूट्यूब चैनल को, उसको भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उसको शेयर जरूर कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा, उसको लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास को देख सकें, और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लास चल रही है, और ये ऐसा नहीं है सीरीज मैंने 2-4 क्लासों में ख़त्म कर दी। आप खुद ही देख लेना, मेरा इससे पहले फैक्टर क्लास की जो गुणनखंडों की संख्या की, उसके लगभग 5-6-7 के लगभग क्लास में बना चुका था। और जैसे ही अपडेट क्वेश्चन नए नए आते रहेंगे, उसमें भी मैं ऐड करता रहूँगा। वो सारे क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाई थी मैंने, ये सीरीज भी बहुत डिटेल में बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का छूटेगा नहीं। अब यहाँ से मैं लेवल थोड़ा सा बढ़ाता रहूँगा, और फिर एसएससी लेवल का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये क्लास थोड़ी सी और चलेगी, थोड़ी सी लो लेवल की बोल सकते हैं, एसएससी लेवल की स्टार्ट हो जाएंगे अगली इस क्लास से। अपनी जो क्लास है चौथी थी लगभग, तो ये जो क्लास थी आज तक की अपनी, ये लगभग नॉर्मल क्लास थी, जिसको कोई छोटी क्लासों में अपना, इससे बड़ी अब एसएससी लेवल या थोड़ा सा और अपने लेवल इसको बढ़ाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, अपन लेवल को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो यहाँ से अपना लेवल को बढ़ाएंगे, तो देखते जाएंगे फिर। तो इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।